गुड मॉर्निंग। हम फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसमें जनरल साइंस के जो टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने जीव विज्ञान के 2 टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिए। एक तो नियंत्रण एवं समन्वय वाला टॉपिक, एक हमने कवर किया उत्तक वाला टॉपिक। आज हमारा थर्ड टॉपिक है वो है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो आज हम आनुवंशिकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आनुवंशिकता है वो होती है जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण है वो ट्रांसफ़र हो जाए, उसे कहते हैं आनुवंशिकता। जो आनुवंशिकता है वो शब्द दिया सबसे पहले बेटसन ने, लेकिन आनुवंशिकता का जो जनक है वो कहा जाता है मेंडल को। जो बेटसन को ही मॉडर्न जो जेनेटिक्स है, मॉडर्न आनुवंशिकी, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक है वो कहा जाता है बेटसन को। आनुवंशिकता के अंतर्गत वंशागति और विभिन्नताओं की स्टडी करना है वो आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता की इकाई है वो उसे कहते हैं जीन। विभिन्नताएं हैं वो 2 टाइप की होती है, एक कायक विभिन्नताएं, एक जनिक विभिन्नताएं। जो सोमेटिक वेरिएशंस और जर्मिक वेरिएशंस है वो वंशागति है इनकी होती है, जबकि सोमेटिक वेरिएशंस यानी कायक विभिन्नताएं हैं उनमें वंशागति है वो नहीं होती, जबकि ये जनिक विभिन्नताएं हैं उनमें वंशागति होती है। ये वंशागति होती किस कारण है? एक क्रॉसिंग ओवर के कारण, एक म्यूटेशंस के कारण है, ये वंशागति है होती है। अब हम आनुवंशिकता के जो जनक है मेंडल के बारे में जानेंगे कि इनका जो पूरा नाम है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ। ऑस्ट्रेलिया में सिलेशिया इनका जो गांव है वो है। इन्होंने प्रयोग किया 1866 ईस्वी में। इनकी जो पत्रिका है वो है नेचर फॉर सेंडरवेरियन। इनकी पत्रिका का नाम है, जर्मन पत्रिका है। इन्होंने प्रकाशित की, इन्होंने प्रयोग किया मटर के पौधे पर। इनका जो प्रयोग था, मटर का जो नाम है पायसम सेटाइवम, मटर के पौधे का जो नाम है बॉटनिकल नेम है पायसम सेटाइवम। लेकिन जो मेंडल थे इन्हें जितने जी है वो सफलता है, इनकी जो पत्रिकाएं हैं वो प्रकाशित नहीं हो पाई। लेकिन 1900 ईस्वी में होगो डी ब्रीज यानी हॉलैंड के ये वैज्ञानिक थे, कार्ल कोरेंस जर्मनी के वैज्ञानिक, एरिक वॉन शेरमेक ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे। इन्होंने मेंडल के तीनों नियमों को है वो प्रकाशित किया और आनुवंशिकता के नियम है दिए। लॉ ऑफ डोमिनेंसी यानी प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विसंयोजन का नियम या इसे पृथक्करण का नियम भी है वो कहते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यय का जो नियम है वो इन्होंने 3 नियम है वो बताए। मेंडल ने है वो मटर के ही पौधे का है वो चुनाव है वो क्यों किया? क्योंकि जो मटर का पौधा है उसकी 34 किस्में आसानी से है वो उपलब्ध हो जाती है, इस कारण इन्होंने मटर के पौधे का है वो चुनाव किया। मटर का पौधा है वो 1 वर्षीय होता है जिससे सरलता से उद्यान में है यानी बगीचे में है वो लगाया जा सकता है। ये बाइसेक्सुअल होता है, यानी बाइसेक्सुअल का मतलब नर व मादा जनांग एक ही पुष्प में है वो उपस्थित हो उसे बाइसेक्सुअल है वो कहा जाता है। जो स्वपरागण व परपरागण दोनों होते हैं मटर के पौधे में, जो मटर के पौधे में विभिन्न वैकल्पिक लक्षण मिलते हैं यानी अलग अलग टाइप के 7 विप्रेशी लक्षण हैं वो आराम से मिल गए, इस कारण है मेंडल ने मटर के पौधे का है वो चुनाव किया। मेंडल वैज्ञानिक नहीं थे बल्कि ये एक पादरी थे। बगीचे के अंतर्गत मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो इन्होंने 7 अलग अलग प्रकार की जो टेक्निक है
वो काम में ली। 7 अलग अलग प्रकार के जो बीज हैं, लक्षण हैं, वो अलग अलग प्रकार के हैं वो लिए, जिसके अंतर्गत बीज का आकार है वो लिया इन्होंने एक गोल, एक झुर्रीदार, और उस बीज का जो कलर है वो लिया पीला, हरा, जबकि फूल का जो कलर है वो लिया इन्होंने बैंगनी, सफेद। फली का आकार लिया इन्होंने फुली हुई, सिकुड़ी हुई फली, जबकि 5वां लिया इन्होंने फली का जो कलर है वो लिया इन्होंने ग्रीन और येलो, जबकि फ्लावर जो पोजीशंस है, पुष्प की स्थिति है, इन्होंने ली अक्षीय, और अग्रस्त जो पुष्प की स्थिति है वो ली एक्सिलरी, और टर्मिनल प्लांट जो हाइट है वो टॉल और ड्राफ ली इन्होंने, लंबे और बौने पौधे इन्होंने लिए।